सभी विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम तुलसीदास जी का पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की थी। यहाँ ये जो अंश है ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद जब मुनि परशुराम को यह समाचार मिला तो बहुत क्रोधित होकर वहां आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और राम और विश्वामित्र जी के समझाने पर थोड़ा उनका गुस्सा शांत होता है। इसी समय राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो भी संवाद जो बातचीत होती है उसी प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी व्यंग्य भरे वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता ये है कि लक्ष्मण की वीर रस से भरी हुई व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। शुरू करते हैं हम। पहली चौपाई है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होहि क्यों एक दास तुम्हारा। श्री राम जी परशुराम जी के क्रोधित होने पर कह रहे हैं कि हे नाथ, नाथ का अर्थ है स्वामी, हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु का मतलब है शिव जी, धनु का अर्थ है धनुष, भंज निहारा का अर्थ है तोड़ने वाला। राम जी कह रहे हैं हे स्वामी, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, होहिए केहू एक दास तुम्हारा, कह रहे हैं आपका ही, तुम्हारा का अर्थ हुआ आपका ही, केहू यानी कोई, एक दास, दास यानी सेवक, वही कहता है होगा। श्री राम जी कह रहे हैं हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास या सेवक होगा। दूसरी लाइन देखो, कह रहे हैं श्री राम जी आयेसु काह, आयेसु काह मतलब आयुषी का अर्थ है आज्ञा, कहा का अर्थ है क्या है। राम जी कह रहे हैं कि आज्ञा क्या है, कही किन मोही, मोही यानी मुझसे, कह रहे हैं मुझसे, किन यानी क्यों नहीं, कही का अर्थ है कहते हैं, कह रहे हैं आज्ञा क्या है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। मुनि रिसाई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, कोही का अर्थ है क्रोधित होकर, रिसाई का अर्थ है क्रोध से, कह रहे मुनि जी क्रोधित होकर क्रोध से ये बातें सुनकर बोले। क्या बोले? तीसरी लाइन में, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवकू यानी सेवक, सो यानी वही है, कह रहे सेवक तो वही है जो सेवकाई करे, सेवकाई यानी सेवा का काम करे, कह रहे हैं सेवक तो वही है जो सेवा का काम करे। अरि करनी, अरि यानी शत्रु, तो कह रहे हैं शत्रु का काम करने वाले से करी लड़ाई, कह रहे हैं शत्रु का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करनी पड़ती है। सुनहु राम जेहि शिव, शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम जी कह रहे हैं हे राम सुनो, हे राम सुनो, जेहि यानी जिसने, शिव धनु यानी शिव जी के धनुष को तोड़ा यानी तोड़ा है, सो, सो यानी वो, सहस्र बाहु, सहस्र बाहु एक राक्षस था जिसका वध परशुराम जी ने किया था, कह रहे हैं वो सहस्र बाहु सम यानी सहस्र बाहु के समान, मोरा यानी मेरा, रिपु यानी शत्रु है। कह रहे हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है।
यहाँ पर उपमा अलंकार है सम शब्द की वजह से। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, परशुराम जी कह रहे हैं वो, सो यानी वो व्यक्ति, बिलगाऊ यानी अलग हो जाए, बिहाई यानी छोड़कर, समाजा यानी समाज को, यानी वहां सभा में खड़े लोगों को छोड़कर वो व्यक्ति एकदम से अलग हो जाए। ना ता मारे जय ही सब राजा, नहीं तो जय ही यानी जाएंगे, सब राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी कह रहे हैं कि वो व्यक्ति सबको छोड़ के एकदम अलग हो जाए ताकि उसकी पहचान हो जाए, यानी नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम जी के वचनों को, उनकी बातों को सुनकर लखन यानी लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परसु धर ही अवमाने, परसु धर ही, परसु का अर्थ है परसा, धर ही का अर्थ है धारण करने वाले। तो परसा धारण करने वाले कौन है? परशुराम जी हैं, तो उनके नाम की जगह पर इसका प्रयोग भी होगा। तो परशुधर ही यानी परशुराम जी, अवमाने यानी अपमान करते हुए। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुही तोरी लरिकाई, कह रहे हमने तो लरिकाई यानी बचपन में, बहु यानी बहुत सी, धनुही यानी छोटे छोटे धनुष, तोरी यानी तोड़े हैं, कह रहे तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहू न असिरिस कीन्ही गोसाई, गोसाई परशुराम जी के लिए आया है, कह रहे हैं तब तो गोसाई जी आपने कभी रिस यानी क्रोध, कबहू न कीन्ही तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, लक्ष्मण जी कह रहे हैं यही यानी इसी धनुष पर, ममता यानी इतना प्रेम, के ही हेतु, हेतु यानी कारण, कह रहे हैं इसी धनुष पर इतनी ममता इतना प्रेम आपको क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, ये सुनकर रिसाई यानी क्रोधित होते हुए भृगु कुल केतु, भृगु वंश के केतु यानी पताका स्वरूप, यहाँ रूपक अलंकार है। भृगु वंश के पताका स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होते हुए बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। परशुराम जी ने कहा कि हे नृप बालक, नृप बालक यानी राजकुमार, कह रहे हे राजकुमार, काल के वश में होने के कारण तुम्हें बिल्कुल भी बोलने में संभाल नहीं, यानी तुम्हें होश नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कह रहे हैं विदित यानी विख्यात है, सकल यानी सारे संसार में, यानी सारे संसार में विख्यात, त्रिपुरारी धनु यानी शिव जी के धनुष को धनु ही सम, तुम धनु ही के बराबर बता रहे हो, छोटे बच्चों के धनुष के बराबर बता रहे हो। फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले श्री राम जी कहते हैं कि हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। फिर दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं, आज्ञा क्या है मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधित होते हुए मुनि बोले, सेवक तो वही है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करनी पड़ती है। कह रहे हैं हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हमने बचपन में बहुत से छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने हे गोसाई जी, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, इसी धनुष पर आपका इतना प्रेम क्यों है। ये सुनकर भृगु कुल के पताका स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, हे राजकुमार, काल के वश में होने के कारण तुम्हें बोलने में होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष तुम्हें छोटे धनु ही के समान दिख रहा है। यहाँ जहाँ सम है यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको दूसरी चौपाई का अर्थ बताएंगे। धन्यवाद।